में पूरा सॉल्व कर रहे हो, फिर ऑप्शन मैच कर रहे हो, डायरेक्ट वैल्यूज भी पुट कर सकते हो जब तक कोई कंडीशन गिवन नहीं है। हाँ मतलब कोई कंडीशन गिवन है, अब जैसे यहाँ पे है लाइक ये क्वेश्चन नहीं, मतलब जैसे ये क्वेश्चन है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ए बी सी की वैल्यूज पुट करोगे विच सेटिस्फाइंग a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, लाइक 1 1 माइनस 2 ऐसा। वहां पे फिर रैंडम नहीं रखते हैं। अभी जैसे और भी क्वेश्चन देखो यहाँ पर, लाइक ये क्वेश्चन है x प्लस ए बी सी बी एक्स प्लस सी ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो इसमें ऑलरेडी 0 गिवन है, तो आप इसमें मैक्सिमम ए बी सी की वैल्यूज पुट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग एक्स फाइंड करोगे। ऐसा नहीं कि एक्स भी पुट किया हम लोगों ने ना, क्योंकि एक्स तो फाइंड करना है, और फिर एबीसी की जो वैल्यूज आएंगे उनके अकॉर्डिंग फिर जो वैल्यूज आपने पुट किए हैं उसके अकॉर्डिंग फिर ऑप्शंस मैच कर दो ऐसा। ठीक है, सो इस शीट में कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? बोलो। क्वेश्चन नंबर 43 एक मिनट, स्टार्टिंग से देखते रुको, स्टार्टिंग से देखते रुको रुको। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में कोई डाउट? 6 क्वेश्चन नंबर 6, इफ a प्लस बी, यार ये तो किया था हम लोगों ने, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें लास्ट में कुछ तो आता है, देखो ये सॉल्व किया था यार हम लोगों ने। चलो करना है क्या फिर से ये? इसमें फिर एक रिलेशन और मिल जाता है आपको, a प्लस बी प्लस सी बोथ साइड स्क्वायर करते हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सो आई थिंक इसमें जब अपन करते हो तो वहां पे x की वैल्यू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए समथिंग हो जाती है, और फिर उसको आप माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2 लिखते हो, फिर वो 3/2 टाइम्स हो जाता है। तो ये तो किया था हम लोगों ने ना, इजी क्वेश्चन है, टफ जैसा कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें कोई प्रॉपर्टी यूज करने का बेनिफिट हो सकता है क्या? हाँ डेफिनेटली हो सकता है। रो 1 को आप रिप्लेस कर दो विद रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो रो 1 में आएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, और दिस ऑल्सो a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। उसको तुम कॉमन कर सकते हो, बाद में तो अपन करना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 11 to 15, 14, क्वेश्चन नंबर 1, हाँ मतलब रुको, क्वेश्चन नंबर 1 4 देख लेते हैं। 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी। ठीक है, तो ये भी डिस्कस किया था, लाइक यहाँ पे है 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी। देखो अभी 1 अपॉन ए और बी सी, इसमें रिलेशन दिख रहा है कि ये मल्टीप्लाई विद ए बी सी है। सिमिलरली 1 अपॉन बी एंड ए सी रिलेशन इज 1 अपॉन बी को आप मल्टीप्लाई करोगे विद ए बी सी, and similarly 1 upon c or ab, this 1 upon c or this ab relation is multiply with abc. So basically question number 14 के अंदर abc multiply और divide because of ये है determinant, तो exactly 1 रो और 1 कॉलम ही multiply होता है। ठीक है, now 1 upon a abc यानी कि just bc, यहाँ पे आएगा ec and this will be ab, this or this exactly same answer 0 नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ विश्वास क्या बोल रहे हो बताओ? वो 1 2 3 डाल के होता है 1 2 3, हाँ ए बी सी की वैल्यू। हाँ कर लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है 1 2 3 कर लो। क्वेश्चन नंबर 15, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें कुछ स्पेशलिटी दिख रहा है क्या? इसमें तो कोई स्पेशलिटी नहीं है यार, ये तो आपको नॉर्मली ओपन करना पड़ेगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम नहीं, कोई स्पेशलिटी नहीं। सो बेस्ट ये कि आप यहाँ पे एबीसी की वैल्यूज पुट करो, ऑप्शंस में भी पुट करो, मैच करो। हाँ मतलब ये तो ऑब्वियस ही बात है, ऐसे वैल्यूज नहीं पुट करनी चाहिए जिसमें 2 ऑप्शन सेम हो जाए। ठीक है, वरना तो फिर कुछ स्पेसिफिक वैल्यू क्लिक नहीं कर पाओगे ना, तो ऐसा ऑप्शंस डिफरेंट रहने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 18 क्वेश्चन नंबर 18, दिस इज इक्वल टू दिस देन के इज इक्वल टू। अब यार देखो यहाँ पे तो दिख कुछ तो स्पेशलिटी दिख रहा होगा। हाँ दिख रहा है ना, रो 1 को रिप्लेस करो विद रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3,
यहाँ पे x plus y plus z, this is also x plus y plus z, this will be 2 times x plus y plus z, और फिर x plus y plus z common remaining 2 1 1, 211. this is z plus x z और x, and this one is x plus y y and z. ऐसा नेक्स्ट इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कॉलम 1 को रिप्लेस करो विद कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, लाइक कॉलम 1 को आप रिप्लेस करते हो तो कॉलम 1 का कोफिशिएंट शुड बी 1, बाकी कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है। सो 2 माइनस 1 इज 1, यहाँ पे है रिमेनिंग x, दिस रिमेनिंग ओनली x, ऐसा, ठीक है। एक काम ये भी कर लेते हैं, C2 को रिप्लेस कर दो विद C2 माइनस C3, ये ठीक लिखा ना हम लोगों ने, z plus x, x plus y, y और z, ठीक है, ओके, कोई इशू नहीं है। सो C2 को रिप्लेस किया विद कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, दिस वन विल बी 0, यहाँ पे है z माइनस x, दिस इज y माइनस z, 1x और z, ऐसा। अब यार इसको ओपन करना पड़ेगा, मतलब ज्यादा ग्रीडी होना ठीक नहीं है, सो बेस्ट ओपन कर लो, वन और को चाहो तो ये भी कर सकते हो, लाइक C1 को रिप्लेस कर दो विद C1 माइनस C3, दिस 0 दिस 0, दिस x माइनस z, और यहाँ पे 0 z माइनस x, y माइनस z और 1x और z। अब इसको विद कॉलम 1 ओपन कर दो, हो गया क्वेश्चन से, x माइनस z, z माइनस x, यानी x माइनस z का होल स्क्वायर, बट नेगेटिव आएगा यानी कि पॉजिटिव, सो k शुड बी 1, एग्जैक्टली 1। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट बताओ। 25. 20. 2 0 देख लेते हैं। If A, B, C are unequal, what is the condition that the value of the following determinant is 0? ठीक है, तो A, B, C और बेसिकली आपको कंडीशन फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखो A, B, C ऑल 3 वैल्यूज पुट नहीं कर सकते, मैक्सिमम ये कर सकते हो कि वैल्यू ऑफ A और वैल्यू ऑफ B पुट कर दो, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ C फाइंड करो और फिर रिलेशन एस्टेब्लिश करो, ऐसा। बाकी प्रॉपर सॉल्व करना है तो वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं, ठीक है, कर लेते हैं। लास्ट में ब्रेक करेंगे। हाँ, इसको थर्ड कॉलम के अबाउट ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम विल बी एज इट इज, लाइक ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब प्लस ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 एंड 1, ऐसा, ठीक है। फर्स्ट रो में ए कॉमन, सेकंड रो बी कॉमन, थर्ड रो सी कॉमन, सो बाहर है एग्जैक्टली ए बी सी, रिमेनिंग 1 ए स्क्वायर 1 बी बी स्क्वायर एंड 1 सी सी स्क्वायर। अभी ये ऑब्जर्व करो कि दिस और दिस सेम और डिफरेंट, सेम। तो देखो यहाँ पे ए बी सी फर्स्ट रिप्लेसमेंट, ठीक है, ये इधर आ गया, फिर सेकंड रिप्लेसमेंट, ठीक है, करेक्ट है, तो ये सेम ही है। सो बेसिकली दिस लेट्स से है P, तो P कॉमन, रिमेनिंग ए बी सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, P इंटू दिस 0 यानी कि दिस ऑल्सो 0, दिस कैन बी 0, सो a प्लस बी प्लस सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सपोज करो क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट होता तो फिर P के बारे में भी सोचते हैं, दिस वैल्यू के बारे में, बट मल्टीपल करेक्ट है नहीं, और ऐसा भी नहीं है इसके अंदर की ऑप्शन डी हो लाइक ए एंड बी, तो फिर भी P के बारे में भी सोचते हैं, बट अभी ऐसा कुछ है नहीं, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन है 1 प्लस ए बी सी इज इक्वल टू 0, ऐसा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट बताओ। 25. 24। अब देखो जैसे 21 क्वेश्चन है, तो 21 में वी हैव टू डिसाइड द वैल्यू ऑफ टी, यानी कि कांस्टेंट टर्म, मतलब वहां पे लैम्बडा वगैरह का कोई यूज नहीं है, तो लैम्बडा को आप 0 पुट करोगे, कुछ और भी पुट करते हो तो फिर प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि वहां पे फिर p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस मिलने वाला है, सो बेस्ट है कि 0 पुट कर दो, सो दैट p q r s एलिमिनेट, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इफ abc आर नॉन जीरो नंबर्स देन डिटरमिनेट दिस, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी, सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी ए, और ये है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, तो यहाँ पे तो ए बी कॉमन आ सकता था, बट यहाँ पे नहीं है वो, मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक। मल्टीप्लिकेशन क्या, Addition. ब्रेक करना है, हाँ, मतलब सॉल्व करने बैठेंगे तो फिर सॉल्व तो हो ही जाएगा, ब्रेक करोगे इसको फिर काफी कुछ करना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन सपोज करो एग्जाम में आता है तो बेस्ट ये है कि इसमें एबीसी की वैल्यूज पुट कर दो, ऑप्शन मैच कर दो, ठीक है।
बाकी सॉल्व करना है तो उसको थर्ड कॉलम के अबाउट ब्रेक कर दो, चलता है, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 25. क्वेश्चन नंबर 25, द डिटरमिनेंट दिस इज इक्वल टू 0 इफ ए बी सी आ रहे हैं। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट नहीं कर सकते यार। हाँ, यहाँ पे इतना कर सकते हो कि ए और बी पुट करो, सी फाइंड कर दो, और फिर जो भी प्रोग्रेशन आ रहा है वो मैच कर दो। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 25 में है ए बी, ए अल्फा प्लस बी, बी सी, बी अल्फा प्लस सी और समथिंग तो कुछ। तो दिख रहा है यहाँ पे कॉलम 3 को रिप्लेस करोगे विद कॉलम 3 माइनस अल्फा टाइम्स कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। So alpha times column 1 यानी a alpha plus column 2 यानी कि b. So this value 0, this is also 0. यहाँ पे तो कोई एक टर्म आने वाला है, बाकी रिमेनिंग है this a b, a alpha plus b, b c, b alpha plus c, और इसको फिर ओपन करोगे विद रेस्पेक्ट टू थर्ड रो। अब वो थर्ड कॉलम 0 ना, क्या बोल रहे हो? थर्ड कॉलम को 0 बनाने के लिए ही चेंज किया था। थर्ड कॉलम को 0 बनाना है? वो a अल्फा हाँ, प्लस b के जो, सॉरी कॉलम 3 नहीं है ये रो 3 है। दिस इज रो 3 एक्चुअली, ये रो 3 है। रो 3 को रिप्लेस किया विद आपने रो 3 माइनस अल्फा टाइम्स रो 1 प्लस रो 2, ऐसा। अभी ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे कोई तो एक एलिमेंट आएगा, बट उस एलिमेंट का यूज नहीं है। रो 3 के अबाउट इसको ओपन कर रहे हैं, तो रिमेनिंग है जस्ट AC माइनस बी स्क्वायर, राइट साइड में है 0, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC। डेफिनेटली ABC विल बी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट बोलो। 30, क्वेश्चन नंबर 30 के पहले कोई डाउट? 26. क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। If this is equal to k times this, then the value of k, देखो यार इसमें भी बेस्ट है कि ऑप्शन ही पुट कर दो, बाकी सॉल्व तो हो जाएगा, है ना। ए बी सी की कोई वैल्यूज पुट करो, लेफ्ट साइड राइट साइड, ऐसा मत पुट करना कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ k में 0 आ जाए, क्योंकि वो वैल्यू फाइंड नहीं कर पाओगे। सपोज करो ऐसा कुछ आ गया तो नहीं कर पाओगे यार फाइंड, है ना, क्योंकि फिर 0 बन गया तो इसका कुछ यूज हो नहीं पाएगा। सो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ k में एक नॉन जीरो नंबर बनना चाहिए, जैसे a is equal to 1, b is equal to 2, c is equal to 3, ऐसा कुछ पुट कर दो। ठीक है, बाकी सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हैं इसको। इसमें हाँ बोलो। रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3. रो 1 को रिप्लेस कर दो रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो ये बनेगा 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c, और वो फिर कॉमन। ऐसे यहाँ पे भी देखो करना है, क्या कर लेते हैं इसको। रो 1 को रिप्लेस करोगे विद रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c कॉमन, तो ये हो गया 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c। नाउ रिमेनिंग है दिस 1 1 1 b प्लस c प्लस a प्लस b और c प्लस a प्लस b और b प्लस c। राइट हैंड साइड में है दिस k टाइम्स, अगेन वहां पे भी रो 1 को रिप्लेस किया विद रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो a प्लस b प्लस c कॉमन, और रिमेनिंग है दिस 1 1 1 b c a और c a और b, ऐसा। नाउ दिस और दिस कैंसिल। ठीक है, अभी ये भी अप्रोच करना है आपको, b प्लस सी, सी प्लस ए और a प्लस बी। तो इसमें तो यार अभी रिप्लेसमेंट वगैरह लगाने पड़ेंगे, जैसे कॉलम 1 को आप रिप्लेस करोगे विद कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, यहाँ पे 0, सी कैंसिल b माइनस ए। ठीक है, यहाँ पे a कैंसिल c माइनस b, ऐसा ही कुछ इधर भी मिलेगा। लाइक यहाँ पे कॉलम 1 को आप रिप्लेस करो विद कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, दिस एलिमेंट 0, दिस इज b माइनस ए, दिस इज c माइनस b। सिमिलरली यहाँ पे भी कॉलम 1 को रिप्लेस करोगे विद कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, 0, b माइनस c और c माइनस a। ठीक है, फिर ये तो कुछ रोज वगैरह इंटरचेंज होके वो मैच हो जाता है, बाकी इतना कुछ करने का कोई बेनिफिट नहीं है। आप डेफिनेटली एबीसी की वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। वैसे एग्जाम में वैसे क्वेश्चंस रखने वाला हूँ जिसमें आप वैल्यूज पुट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट बताओ। 30, क्वेश्चन नंबर 30, if this is equal to k times a square b square c square, then value of k is equal to, अगेन इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हो। बाकी देख रहा है यहाँ पे जैसे a कॉमन आ गया, इसमें b कॉमन आ गया, इसमें c कॉमन आ गया, फिर जो रिमेनिंग है उसको सॉल्व कर दो। लाइक फर्स्ट रो में a कॉमन, सेकंड रो में b कॉमन और थर्ड रो में c कॉमन। रिमेनिंग है अभी दिस माइनस a b और c, यहाँ पे रिमेनिंग है a माइनस का b और c,
दिस रिमेनिंग है ए बी और माइनस सी, ऐसा। ठीक है, फिर यहाँ पे ए कॉमन, फिर बी कॉमन और फिर सी कॉमन। सो बेसिकली ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर रिमेनिंग माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 एंड 1 1 माइनस 1। अभी ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे एंड दिस विल बी के, ऐसा। नेक्स्ट बताओ। 32 क्वेश्चन नंबर 32, इफ दिस इज इक्वल टू 0, अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1/2, देन ये क्वेश्चन वही है जो जस्ट अभी सॉल्व किया था ना, वैसे ही सेम क्वेश्चन है। ए अल्फा प्लस बी, दिस इज आल्सो ए अल्फा, बस माइनस बी है यहाँ पे। सो बेसिकली कॉलम 3 को रिप्लेस करो विद, बोलो कॉलम 3 माइनस अल्फा C1 माइनस कॉलम 1 अल्फा। देखो इससे होगा क्या ना, कॉलम 1 इंटू अल्फा यानी ए अल्फा, ए अल्फा ए अल्फा कैंसिल, प्लस कॉलम 2 या माइनस कॉलम 2, माइनस प्लस कॉलम 2, प्लस so that b minus b भी cancel, so this zero यहाँ पे कोई तो एक टर्म, और फिर यहाँ पे रिमेनिंग है ए बी बी सी और 2 1। नाउ ओपन दिस विद रिस्पेक्ट टू थर्ड कॉलम, ऐसा। सो रिमेनिंग है ए सी माइनस बी स्क्वायर, राइट साइड में है 0, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट बताओ। 36 क्वेश्चन नंबर 36, if this is equal to k times a plus b plus c whole cube, then the value of k is equal to, ऐसा। इसमें भी वैल्यूज पुट कर सकते हो वैसे तो, है ना, लेकिन डायरेक्ट और कोई मेथड देख सकते हैं क्या? a plus b plus c होल क्यूब आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 36, a plus b plus c होल क्यूब क्रिएट करना है, a plus b plus c होल क्यूब। आते रिकॉर्ड कर, कोई आइडिया 36 में वैल्यूज पुट करके तो डेफिनेटली आ जाएगा, पुट करके क्या है? मतलब वैल्यूज पुट करके तो हो जाएगा डेफिनेटली। एबीसी की वैल्यूज पुट कर दो और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड मैच करो, देन वैल्यू ऑफ के फाइंड कर लो। और इसमें क्या यूज कर सकते हैं? वही यार, वैल्यूज पुट कर दो उसमें ना, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट बताओ। 37 ABC are the angles of a triangle, then this is equal to, ये तो ओपन भी करते हो ना तो भी इजीली हो जाता है, बाकी इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हो। लाइक ABC एंगल्स ऑफ ट्रायंगल है तो 60 डिग्री पुट कर दो, है ना। ऑप्शंस देख लेते हैं, सेम तो नहीं आ रहा है। लाइक 60 डिग्री पुट कर रहे हैं, cos 60 is 1/2, so option A is 1, option B is 0, option C is 1/2 1/2 1/2 यानी कि 1/8, ऑप्शन D है 1/2 plus 1/2 into 1/2, डिफरेंट फ्रॉम 1/8, ऐसा। सो बेस्ट है आप ABC की वैल्यू 60 डिग्री पुट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट बताओ। 39 39, a to the power x plus a to the power minus x whole square, then this 39 कौन एक्सप्लेन करने वाला है? बोलो क्वेश्चन नंबर 39। यस सर। हाँ बोलो अर्चना, बताओ। तो C1 को रिप्लेस करेंगे C1 माइनस C2। करेक्ट है, C1 replaced with C1 minus C2। now tell me this, a plus b whole square minus a minus b whole square। मरण भाई तुम बोलो, a plus b whole square minus a minus b whole square equals to 4AB। करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज आल्सो सिमिलर टू a plus b whole square minus a minus b whole square यानी कि 4ab, लाइक फॉर ab 4ab, ऐसे ये कैंसिल, रिमेनिंग है 4। तो यहाँ पे 4 4 4 4 कॉमन, रिमेनिंग 1 1 1, दिस इज आल्सो 1 1 1, आंसर 0।
क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट बताओ। 42. 43 42 43. 42 देख लेते हैं। 1 1 1 बी सी सी ए बी बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी। अगेन इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो, बाकी सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हो। लाइक कॉलम 1 को आप रिप्लेस करो विद कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, दिस 0, यहाँ पे है सी और बी माइनस ए, ठीक है। सी कैंसिल, फिर बी माइनस ए, सो बेसिकली बी माइनस ए कॉमन, रिमेनिंग है सी और यहाँ पे है 1। ऐसे ही कॉलम 2 को रिप्लेस करो विद कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। बाकी यार वैल्यूज पुट कर लो, इतनी देर में वैल्यूज पुट करोगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा, कोई यूज नहीं है इसका। नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन नंबर 43। हाँ। 43 if a square plus b square plus c square is equal to -2 then f of x is equal to this, f of x is a polynomial of degree, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन है दिस 1 plus a square x 1 plus b square bracket x, ठीक है। 1 plus c square bracket x, this is 1 plus a square bracket x 1 plus b square x और 1 plus c square bracket x, ओके ठीक है। 1 plus c square x 1 plus b square bracket x और 1 plus a square यहाँ पे भी bracket x। So we have to determine the degree of this polynomial। ये क्वेश्चन है if a square plus b square plus c square is equal to minus का 2, ओके। तो क्या स्ट्रेटजी फॉलो करोगे इसमें बोलो। C1 को C1 माइनस C2 प्लस C3। C1 माइनस C2 करने का कोई बेनिफिट है नहीं वैसे, क्योंकि वहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। इससे अच्छा तुम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाने का ट्राई करो, क्योंकि वो रिलेशन गिवन है ना आपको। तो बेटर ये है कि आप C1 को रिप्लेस करो विद C1 प्लस C2 प्लस C3। पर्पस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्रिएट करना है, रेदर देन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ऐसा। तो एक काम करते हैं, C1 को रिप्लेस करते हैं विद C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये हो गया अभी 1 x और x यानी कि 2x प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर x यानी माइनस 2x। ये क्लियर। सो दिस इज ओनली 1, ठीक है। यहाँ पे 1x यानी 2x और ये है 1, सो 2x प्लस 1 रिमेनिंग x कॉमन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी कि माइनस 2x, ये भी कैंसिल, रिमेनिंग 1, ओके। यहाँ पे अभी 1 x प्लस x 2x, सो 2x प्लस 1 रिमेनिंग a स्क्वायर x b स्क्वायर x c स्क्वायर x यानी कि माइनस 2x, सो दिस इज ऑल्सो 1, क्लियर, ओके। अभी रिमेनिंग है दिस। एक काम करते हैं, इसी में आप कुछ भी कर देते हैं ना। आप इसी में काम करो, अभी कॉलम सॉरी रो 1 को रिप्लेस कर दो विद रो 1 माइनस रो 2, एंड साथ में रो 2 को भी रिप्लेस कर देते हैं विद रो 2 माइनस रो 3। सो रो 1 माइनस रो 2, ये इधर देखना, बाकी सब इधर देखना है। बी स्क्वायर एक्स कैंसिल और ये रिमेनिंग है अभी x माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे c स्क्वायर कैंसिल, रिमेनिंग है, अच्छा ये पूरा कैंसिल हो गया, 0 आ गया ये, ओके ठीक है। रो 2 को रिप्लेस किया विद रो 2 माइनस रो 3, तो बी स्क्वायर एक्स कैंसिल एंड दिस इज 1 माइनस एक्स। सी स्क्वायर कैंसिल एंड दिस इज x माइनस 1। बाकी रिमेनिंग है दिस 1 प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट x और 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स, ठीक है। अभी इसके अबाउट ओपन कर देते हैं इसको, तो ये हो गया x माइनस 1 होल स्क्वायर। बस इतना ही आ रहा है और क्या कुछ आ ही नहीं रहा इसके अलावा। तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। अब यार ये क्वेश्चन क्या सॉल्व करना पड़ेगा आपको, इसमें वैल्यूज पुट नहीं कर सकते। कर सकते हो लेकिन इस पर का समेशन ऑलरेडी नेगेटिव है, यानी कुछ आयोटा वगैरह रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि रियल नंबर्स में स्पाइस का समेशन नेगेटिव नहीं आता कभी भी। अच्छा क्वेश्चन था, नेक्स्ट बोलो। 44 द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट दिस इज इक्वल टू, अगेन ऐसे वैल्यू पुट कर दो यार, बेस्ट है बेटा, कोई इशू नहीं है, ठीक है।
बाकी डायरेक्ट भी हो जाएगा ये। जिससे यहाँ पे आप कॉलम 1 को रिप्लेस करो विद कॉलम 1 माइनस कॉलम 3। ठीक है, कॉलम 1 माइनस कॉलम 3। तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस सी क्यूब, दिस इज ए क्यूब, ये ऑलरेडी ए क्यूब माइनस सी क्यूब ही है, और यहाँ पे भी ए क्यूब माइनस सी क्यूब, ए क्यूब माइनस सी क्यूब कॉमन, रिमेनिंग 1 1 1। फिर इजीली क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। इफ दिस इज इक्वल टू 0 देन sin 4 थीटा इज इक्वल टू, अब यार देखो यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं कर सकते यार, ये सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी इंफॉर्मेशन गिवन है आपको 0, तो रैंडम थीटा नहीं पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तो एक ही मेथड है, इसको सॉल्व करोगे। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट स्टेप बोलो। R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3, बेनिफिट है इसका कुछ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 1 प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 4 साइन 4 थीटा, 2 प्लस 4 साइन 4 थीटा। हाँ तो ठीक है, सही है। ओके, तो ये आ गया अभी 2 प्लस 4 साइन 4 थीटा और कुछ तो रिमेनिंग इज इक्वल टू 0। दिस कैन बी 0, यानी साइन 4 थीटा इज इक्वल टू माइनस। बस आंसर आ गया ऑप्शन सी। हो सकता है इससे भी कुछ आंसर आ रहा हो, बट बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट नहीं है और इसमें ऐसे ऑप्शंस भी नहीं है लाइक ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन सी एंड डी, ऐसा भी नहीं है, तो आपको चेक करने का कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। आंसर है sin 4 थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/2, करेक्ट है। नेक्स्ट बोलो, बाकी तो नेक्स्ट अभी रहने दो यार, इक्वेशन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इनको नेक्स्ट टाइम पे बताएंगे। ओके, सेकंड शीट पे आते हैं। शिंगेज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें डिटरमिनेंट्स के ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो प्रैक्टिस करना ही चाहिए आपको उसमें। नेक्स्ट बताओ, इसमें बोला था एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन बी, और एक्सरसाइज 2 में भी कुछ क्वेश्चंस बोले थे, वो डिस्कस कर लेते हैं साथ। बताओ। B2 का 4 1 2 का 4 सर B3 B2 B3 B1 में डाउट, B2 यस B2 में ये क्वेश्चन क्लास में किया था, ये तो इजी है, ये भी क्लास में किया था। यहाँ पर अभी देखो इसमें कुछ ऑब्जर्व करना होगा आपको यार, ये समझ में आ रहा होगा, एलिमेंट सारे सेम ही है, बस इसमें ये सोचो कि इंटरचेंज वगैरह क्या हुआ है यहाँ पे। अनुष्का क्या इंटरचेंज हुआ है, कुछ बताओ इसमें। लाइक 103 ये इधर आ गया 103, मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर 0 आना चाहिए। माइनस हाँ, क्योंकि कैंसिल हो ही रहा होगा डेफिनेटली। तो क्या लगता है क्या इंटरचेंज वगैरह हुआ है यहाँ पे? R3 R1 से रिप्लेस हुआ है और फिर वो कॉलम 3 की तरफ से। R1 और R3 रिप्लेस हुए तभी ये 103 सबसे डिनोमिनेटर में आया होगा यहाँ पे ना, थर्ड रो में आया होगा। तो ये हो गया लाइक दिस 104 113 116 103 115 और 114 और यहाँ पे है लाइक ऐसा। ठीक है, अभी तक एक बार नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट क्या रिप्लेसमेंट हुआ? अभी ये और ये रिप्लेस हो गया, कॉलम 1 और कॉलम 3 रिप्लेस हो गए। तो यहाँ पे आ गया 116 106 114, यहाँ पे है 104 111 103 और यहाँ पे 113 108 115। 2 बार रिप्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड और साइन दोनों सेम। अभी भी ये मैच नहीं हो रहा है पूरा, तो है ना, फिर ये मैच, ये दोनों इंटरचेंज हुए ऐसा लग रहा है। तो टोटल 3 रिप्लेसमेंट हो गया इसके अंदर। सपोज करो ये आ रहा है +50, तो दिस विल बी -50, आंसर है 0। क्वेश्चन नंबर B3 पे आते हैं। B3 में क्या डाउट है बोलो। 4 क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड देखते हैं। B3 सेकंड, A B C B + C C + A और A + B, ठीक है। तो फर्स्ट तो ये कर सकते हो, कॉलम 1 को रिप्लेस करो विद कॉलम 1 + कॉलम 2, A + B + C कॉमन, रिमेनिंग 1 1 एंड 1, यहाँ पे B + C, दिस इज C + A, दिस इज A + B, A² B² और C²।
इससे अच्छा एक काम करते हैं ना, कॉलम 2 को रिप्लेस करो आप विद कॉलम 2 प्लस कॉलम 1, ये थोड़ा ठीक रहेगा क्योंकि इससे क्या सिंगल एलिमेंट्स मिलेगा। ए बी सी यहाँ पे अभी 1 1 1 आने वाला है, कॉलम 2 को रिप्लेस किया विद कॉलम 2 प्लस कॉलम 1, अभी दिखने में इजी लग रहा है क्वेश्चन, ठीक है। ओके, अभी मैक्सिमम ये कर सकते हो लाइक कॉल रो 1 को रिप्लेस करो विद रो 1 माइनस रो 2, a माइनस बी, यहाँ पे 0, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी कॉमन, एंड साथ में r2 को भी रिप्लेस कर लेते हैं विद r2 माइनस r3, तो b माइनस c भी कॉमन, रिमेनिंग यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, इधर a प्लस बी, यहाँ पे 1 0 b प्लस c, और यहाँ पे c1 और c स्क्वायर। अभी ये ओपन कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट बताओ। फोर्थ पार्ट, 1a square a to the power 4, 1b square b to the power 4 and 1c square c to the power 4। इसको देख के वैसे ये आइडेंटिटी भी माइंड में आ रहा है, लाइक x to the power 4 plus x square plus 1 this equals to x square plus x plus 1 into x square minus x minus x plus minus x plus 1, बट उसका यूज मतलब जरूरी नहीं यूज है उसका, देखना पड़ेगा। So 1a square a to the power 4, 1b square b to the power 4 और 1c square c to the power 4, ठीक है। तो रो 1 रिप्लेस किया विद रो 1 माइनस रो 2, रो 2 को रिप्लेस कर रहे हैं विद रो 2 माइनस रो 3, मैक्सिमम इतना ही कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ कॉमन वगैरह तो नहीं आ रहा है। सो दिस 0, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4, तो ये स्टेप आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, 0 में से कुछ भी कॉमन आ जाता है ना, तो इधर रिमेनिंग है 1 और यहाँ पे रिमेनिंग है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे रिमेनिंग है 0, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे रिमेनिंग है 1 और यहाँ पे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड दिस 1c स्क्वायर c टू द पावर 4। इस स्टेप में कोई डाउट? ठीक है, अभी इसको दिस के अबाउट ओपन कर दो, दिस माइनस दिस, सो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर कैंसिल, यानी c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। फाइनली आंसर है लेफ्ट हैंड साइड में दिस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। राइट साइड वैल्यू कैलकुलेट करो, फिर दोनों को मैच कर लो। ये वैल्यू 101% a माइनस b, b माइनस c और c माइनस a आ रहा होगा। यहाँ पे कॉलम 1 को रिप्लेस करोगे विद कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 एंड कॉलम 2 को रिप्लेस करोगे विद कॉलम 2 माइनस column 3 एग्जैक्टली। नेक्स्ट बोलो। B4 5 अरे यार B4 में कुछ भी नहीं है भाई, A B C पॉजिटिव आर द pth qth rth terms of a GP, so A can be written as A into r to the power p minus 1, ठीक है। B will be A into r to the power q minus 1 and C will be A into r to the power r minus 1, और फिर यहाँ पे है log, यानी log of A plus p minus 1 log r। नेक्स्ट फिर यहाँ पे log of a प्लस q माइनस 1 log of r, नेक्स्ट log of a प्लस r माइनस 1 log of r, p q r 1 1 1, ठीक है। कॉलम 1 को रिप्लेस करो विथ C1 plus log C2 plus C1 आगे plus log प्लस log क्या, सर रो 1 को रो 1 माइनस रो minus log, हाँ minus C1 log को रिप्लेस कर दो C1 माइनस log a minus टाइम्स C3, तो यहाँ पे log a कैंसिल, log r कॉमन, रिमेनिंग p माइनस 1 q माइनस 1 r माइनस 1 p q r 1 1 1। कॉलम 1 को फिर रिप्लेस करोगे विद कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 कैंसिल, p q r आंसर 0। बाकी अपने अकॉर्डिंग टर्म्स कंसीडर करते हो तो भी कोई इशू नहीं है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐसा। नेक्स्ट बताओ। B5 यार ये स्टेटमेंट आपको रीड करना आना चाहिए। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस AB प्लस BC प्लस CA, दिस इज एक्चुअली दिस
1/2 इंपॉर्टेंट है, देख लो सभी लोग, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस ए सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर. This is exactly same as a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c. यहाँ पे आता है 2a square 2b square 2c square minus 2ab minus 2bc minus 2c है. फिर आप इसको डिवाइड करते हो विद 2, तो a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c. And this expression is less than or equal to 0. क्या रिजल्ट आने वाला है यहाँ पे बोलो? Squares summation cannot be negative. Only possibilities will be 0. All And terms. summation of squares is 0 only if all terms are individually 0. यानी a is equal to b is equal to C. ऐसा, बिल्कुल. तो इसमें a is equal to b is equal to c पुट कर दो, कोई भी एक नंबर ऐसा है ना. तो ये हो जाएगा अभी यहाँ पे लेट्स से a plus b, a is equal to b is equal to c. तो ये हो गया b 2a plus 2 whole square. ये हो जाएगा यहाँ पे 2a square, दिस इज 1, दिस इज 2a plus 2 whole square और 2a square 1, 2a square 1, 2a plus 2 whole square. इसको सिंप्लीफाई कर लो, अदरवाइज e की वैल्यू पुट कर दो कुछ तो. क्वेश्चन सॉल्व. नेक्स्ट बताओ. Plus C plus C. B10. b5 हो गया बेटे. B10. b10 से पहले B8. b8 से पहले अब देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है ना, ये वही है, मतलब यहाँ पे कॉलम 3 को रिप्लेस करोगे आप विद कॉलम 3 माइनस कॉलम 1x ब्रैकेट में कॉलम 2, तो ax प्लस b bx प्लस c सब कुछ कैंसिल. वो जो भी दो क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने जिसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आया था वही है. b8 पे आते हैं. SR is equal to alpha to the power r plus beta to the power r plus gamma to the power r. Then show that this S naught का मतलब होगा alpha to the power 0, beta to the power 0, gamma to the power 0 यानी कि 3. S1 यानी alpha plus beta plus gamma. S2 यानी alpha square plus beta square plus gamma square. S1 alpha plus beta plus gamma. S2 यानी alpha square plus beta square plus gamma square. S3 alpha cube beta cube gamma cube. S2 alpha square plus beta square plus gamma square. S3 alpha cube plus beta cube plus gamma cube. S4 alpha to the power 4 beta to the power 4 and gamma to the power 4. देखो कई बार ऐसे होता है कि बहुत सारे टर्म्स होते हैं डिटर्मिनेंट्स में, तो वहां पे आप रिप्लेसमेंट वगैरह करते हो ना, तो उसका कुछ यूज हो नहीं पाता है कभी. ठीक है. देन वी विल थिंक अबाउट Multiplication. एग्जैक्टली मल्टीप्लिकेशन सोचो आप. ठीक है. सो बेसिकली वी हैव टू क्रिएट टू डिटर्मिनेंट्स सच दैट डियर मल्टीप्लिकेशन इज दिस. ऐसा अभी ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हो तो क्रिएट होना चाहिए 3. ठीक है. तो 3 के लिए हम लोग एक स्ट्रेटेजी, वन ऑफ द स्ट्रेटेजी ये यूज कर सकते हैं. लाइक यहाँ पे 1 1 1 एंड दिस 1 1 1 के साथ. ये क्लियर हो गया होगा. दिस इज फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम ऐसा. तो क्या लिखना चाहिए सेकेंड कॉलम में? Alpha beta 1. अल्फा बीटा. दिस इज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम. Alpha square beta square gamma square. हाँ. अभी ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम. Alpha beta gamma. एग्जैक्टली. अभी सब अपने आप से मैच होगा. देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मैच, सेकेंड रो थर्ड कॉलम अपने आप से मैच. यहाँ पे बोलो. Alpha square beta. हाँ. अभी ये बताओ, ये दोनों सेम और डिफरेंट? सेम. ये तो सेम ही है, जस्ट ट्रांसपोज है वो. पर इसको चाहो तो डायरेक्ट लर्न कर सकते हो. 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर. दिस की वैल्यू डायरेक्ट लर्न होना चाहिए क्योंकि ये दिखता है कई जगह पर a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए.
इसको सॉल्व कैसे करते हो, कॉलम 1 को रिप्लेस करते हो विद कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, यहाँ पे 0, a माइनस बी कॉमन, ऐसे कॉलम 2 को रिप्लेस करते हैं विद कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो फाइनली यहाँ पे आंसर है अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, सेम ये, यानी सबका होल स्क्वायर। बस ये हो गया क्वेश्चन। अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा होल स्क्वायर। डन। सर हाँ बोलो 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 बोलो। सर वो सेम है, वो कैसे प्रूव करेंगे? ट्रांसपोज है, वो ट्रांसपोज है। ये तो सोचना पड़ेगा आपको अपने आप से, है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, दिख रहा है? अरे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया, तो ट्रांसपोज लिया है। एंड ट्रांसपोज पे डिटरमिनेंट सेम ही रहता है, वैल्यू चेंज नहीं होता डिटरमिनेंट का, साइन वगैरह सब सेम रहता है। अब ये सोचना पड़ेगा आपको, बस एकदम माइंड ओपन रहना चाहिए कि अच्छा है तो सेम ही आ गया है ऐसे। नेक्स्ट बताओ। B10 B10 B9 में कोई डाउट? B9 who will explain question number B9? Yes. भरत तुम एक्सप्लेन करो B9। क्वेश्चन नंबर B9, विश्वास बोलो। नहीं है। कौन एक्सप्लेन करना है? कोई भी वॉलंटियर करके बोल दो अपने आप से, है ना। यस हाँ बोलो। सर, मल्टीप्लिकेशन में सेपरेट करें। इसको मल्टीप्लिकेशन में ही सेपरेट करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। लाइक यहाँ पे बोलो A1 B1 0 A1 B1 C1 ऐसा। 0 हाँ क्योंकि दो ही टर्म्स है ना, इसलिए तो A1 L1 मैच हो गया, B1 M1 मैच हो गया, यहाँ पे 0 उधर 0। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो दिस शुड बी L2, यहाँ पे M2, यहाँ पे 0। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A1 L3 B1 M3 एंड फिर 0। फिर यहाँ पे आप यूज करोगे A2 B2 0, फिर यूज करोगे A3 B3 0, 0 0 आंसर 0। इसको नॉर्मल तुम रिप्लेसमेंट करोगे ना, करते रह जाना, नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व। ये मल्टीप्लिकेशन में ही ब्रेक करना पड़ेगा इसको। नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन नंबर 10। B10 अभी यार रहने दो, एक्चुअली सीरीज होते हैं ये, अभी रहने दो इसको। बाकी ये इतना कर सकते हो, लाइक जैसे इसका जो वैल्यू है वो है e to the power x ln 1 plus x minus sin x cos x, and this is equal to a plus bx plus cx square and so on। एक्चुअली ये सीरीज होते हैं, ये 12th क्लास में पढ़ते हैं हम लोग लिमिट्स चैप्टर में, तो उसके बिना भी क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a, सो वैल्यू ऑफ a के अंदर x का कोई यूज नहीं है, सो यू कैन पुट x is equal to 0 हाँ, तो x is equal to 0 पुट करोगे तो e to the power 0 यानी कि 0, ln 1 is also 0, sin 0 is also 0, राइट हैंड साइड में a plus 0 0 0 यानी a is equal to 0। नाउ हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b? एक बार इसको डिफरेंशिएट कर देना। डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, a विल एलिमिनेट, bx विल बी जस्ट b एंड cx स्क्वायर वगैरह के अंदर x आएगा, फिर वहां पे x is equal to 0 पुट करना। e to the power x का डिफरेंशिएशन एज इट इज e to the power x। हाँ, इसमें प्रोडक्ट रूल यूज कर रहे हैं। e to the power x का डिफरेंशिएशन ln 1 plus x as it is प्लस e to the power x as it is ln का डिफरेंशिएशन 1 by 1 1 अपॉन माइनस sin x का डिफरेंशिएशन cos x दिस as it is, अभी sin x as it is और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, राइट हैंड साइड में b plus 2cx। अब इसमें x is equal to 0 पुट करो, रहने दो यार, ये नहीं आएगा तो एग्जाम है ना। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर B7
B5 B7. B6 B7 B5 हो जाएगा भी है ना, B5 का आंसर है 0। B5 से पहले B1 कर सकते हो। A and B are square matrix of order 3, determinant A given है -1, determinant B given है 3, A and B order है 3, तो AB का order भी 3, like कल बताया था कि A determinant is equal to K to the power N. N into Determinant determinant of. हाँ, यहाँ पे भी 3 to the power order है 3, remaining determinant of AB can be written as determinant A into determinant B, यानी आंसर 27 -1 और 3 यानी -81। क्वेश्चन नंबर B2 देखते हैं। If A is equal to this such that determinant A is equal to R where P, Q, R all are prime numbers, okay. Then trace A. Trace A क्या होता है? Trace basically is defined as summation of diagonal elements. ये diagonal होता है ऐसा। तो trace of A यानी P plus P यानी 2P. Information is given as trace A, which is P square minus Q square, और ये है R, where P, Q, R all are prime numbers. This is P plus Q into P minus Q is equal to R. क्या possibility है बोलो? A and B. P, Q, R are prime numbers, तो क्या possibility होना चाहिए यहाँ पे? Prime numbers के exactly 2 factors होते हैं, उसमें फैक्टर होता है 1. 1 into R. Second number itself, तो definitely either P plus Q will be 1 और P minus Q will be 1. P minus Q को ही 1 होना पड़ेगा क्योंकि वो smaller difference है वहां पे, तो यही possibility है P is equal to 2 और Q is equal to 3. 1 and R is equal to, लेकिन Q 1 तो हो नहीं सकता ना, प्राइम नंबर नहीं है, फिर क्या यूज करोगे? So Q3 है. Q कितना? 3 आएगा ना? P2 और Q3. P2 और Q3, P minus Q is equal to 1. हाँ Q ओके ठीक है, P3 और Q2 नहीं, P square minus Q square is equal to R. P plus Q, P minus Q. P, Q, R all are prime numbers. क्या बोल रहे हो आप लोग? फिर से बोलो। P is equal to 3 P is 3. equal to 3 and Q is equal to 2. 2। अच्छा, फिर R कितना R है? 5. 5. हाँ ठीक है, सही है, R करेक्ट। नाउ क्वेश्चन इज ट्रेस हो गया यहाँ पर समेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम रहता है, लाइक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, बेसिकली डायगोनल। ये वाला डायगोनल ही लेते हैं, ये वाला डायगोनल नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम ही होते हैं, इधर ही होते हैं। तो ट्रेस हियर इज 2p, यानी आंसर है 6। क्वेश्चन नंबर B3 अभी रहने दो, B4 में तुम लोग को डाउट नहीं है, जैसे तुम लोग बोल, B5 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। B7 B6 B6 में विच पार्ट? C सी देखो, कितना अच्छा क्वेश्चन है। सी कौन एक्सप्लेन करने वाला है? वो सब वो एक ही क्वेश्चन है। हाँ, मतलब एक ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हें ये चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट आर नॉन जीरो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट आर नॉन जीरो। आर से तो ऐसा लग रहा है कि ये मल्टीपल करेक्ट है क्वेश्चन, बट पता नहीं क्या है। तो ऑप्शन ए चेक किया होगा, ऑप्शन बी चेक किया होगा, ऑप्शन सी चेक कर रहे हैं कि जीरो आ रहा है नॉन जीरो आ रहा है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा बेस एक्स, दिस ऑल्सो बेस एक्स। तो यहाँ पे भी काम करते हैं, बेस एक्स क्रिएट कर लेते हैं यूजिंग दिस log of x to the base x, डन। और फिर इसको ऐसा भी लिख लेते हैं, या फिर रहने दो, चलो एक काम करो, इसको 1 ही रहने दो। बेस चेंज थ्योरम, क्योंकि डिफरेंट बेस है, बेस चेंज तो अप्लाई करना ही पड़ेगा तुम्हें ना, डन। ये हो गया अभी log of x अपॉन log of y, दिस इज 1 यानी कि जस्ट 1, log of z अपॉन log of y, रो 3 log of x upon log of z, log of y upon log of z, and 1।
फर्स्ट रो में कॉमन 1/log x, ठीक है। सेकेंड रो में कॉमन 1/log ऑफ y, y, एंड थर्ड रो में कॉमन 1/log ऑफ। Z. कॉमन का मीनिंग होता है डिवाइड करना। नाउ दिस एलिमेंट log x. Log x. ये आना चाहिए log x, दिस log y एंड दिस log z। सेकेंड रो बोलो, log log x log y। आंसर 0। 2 रो सेम, थर्ड रो भी यही आने वाला है, तीनों रो सेम ही है बेसिकली यहाँ पे, तो इसका आंसर है 0। नेक्स्ट बताओ। B9. B7 B7 देख लेते हैं। x, y, z belongs to a delta is equal to this is equal to -16 and the value of x is equal to। अब देखो यार, यहाँ पे आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते हो, y और z पुट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग फिर एक्सपेंड कर लेना ऐसा। बाकी क्वेश्चन तो ये इजी टफ तो नहीं दिख रहा है, तो इजी क्वेश्चन दिख रहा है। 7x + 2 फर्स्ट कॉलम में x कॉमन, डन। रिमेनिंग है 1 2 3। R3 को R3 - R2 R3 को R3 - R2, 5x 2y, 5x और 2y। कुछ बेनिफिट है इसका? Yes, sir. चलो देखते हैं। तो R3 को रिप्लेस कर रहे हो विद R3 - R2, तो ये हो गया अभी z, दिस इज 2x 3y + 2z, और यहाँ पे 2x + 4y + 3z ऐसा, ठीक है। फिर x + y, 5x + 2y, 7x + 3y। कुछ तो तो स्पेशल R3 को अच्छा, R3 को कितना बता रहे थे, फिर से बोले एक बार। R3 - R2 और भी कुछ कर सकते हैं इसमें, देखो R3 को आप रिप्लेस करो ऐसा, R3 - R1 - R2, तो इसमें फिर काफी कुछ कैंसिल होगा। लाइक ये कितना हो गया अभी, 0, 3/3 कैंसिल, R3 को रिप्लेस किया है R3 - R1 - R2, रिमेनिंग है जस्ट x, ठीक है। यहाँ पे 2z z कैंसिल, रिमेनिंग है x और रिमेनिंग है y, करेक्ट। ओके, और क्या रिप्लेसमेंट कर सकते हैं? एक रिप्लेसमेंट ये भी लगा दो, देखो ये लग रहा है। R2 को रिप्लेस करो विद R2 - 2 × R1। ये सोचते कैसे हैं, 0 बनाने का ट्राई करते हैं। 2x - 2x 0, 2y आएगा वो कैंसिल, 5x - 2x यानी कि 3x। यहाँ पे 2z कैंसिल, 2x इधर आएगा, 7x - 2x यानी कि 5x, 5y - 2y यानी कि 3y, और न्यूमरेटर में रिमेनिंग है दिस x + y और x + y + z, करेक्ट है। कॉलम 1 के बाद ओपन कर देते हैं, तो ये हो गया है अभी दिस 3x² + 3xy - 5x² - 3xy is equal to -16. So this is -2x² + 6xy is equal to -16. ये तो फंस गया हम, इसमें xy कैंसिल होना चाहिए तभी आंसर आएगा। ये प्लस आएगा एक्चुअली यहाँ पे, समझ गए? तो ये 3xy कैंसिल, -2x² is equal to -16। कुछ और मिस्टेक हुआ, 3x² 5x²। सर कॉमन। अच्छा, इसके बाद ओपन कर रहे हैं ना, तो इनटू x भी आएगा एक्स्ट्रा, इनटू x भी एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। सो बेसिकली x³ is equal to 8, x is equal to। अच्छा क्वेश्चन था ये, काफी अच्छा क्वेश्चन था।
R3 को रिप्लेस किया विद R3 माइनस R1 माइनस R2, क्योंकि इन दोनों का समेशन 3x है बेटा। देखो इन दोनों का समेशन 3y है, तो एटलीस्ट 3y कैंसिल, इन दोनों का समेशन है 3z भी कैंसिल। ठीक है, फिर आप R2 को रिप्लेस करोगे R2 माइनस 2 टाइम्स R1, क्योंकि इसका डबल है, 2y का हाफ y, 2z का हाफ z, तो काफी कुछ कैंसिल हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट बताओ। B11. B11, then the value of t is equal to, जैसे अभी देखा था वही क्वेश्चन है, x is equal to 0 पुट कर दो। डन। ओके नेक्स्ट बताओ। So B9. 12. B9, Yes. let a determinant is given by a, and suppose determinant a is equal to 6, then b is equal to, then this, इसका determinant डिसाइड करना है हम लोग को। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन हो गया जैसा इसमें था, देखो वही क्वेश्चन लग रहा है मुझे। ये ऐसा ही कुछ क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, तो वैसे ही कुछ है ये, इसको कुछ तो यहाँ सिंप्लीफाई वगैरह करोगे, जैसे ये है b प्लस एक्स, a प्लस एक्स और a प्लस p। ठीक है, तो ओके, R1 को R1 माइनस R3। और फिर बेसिकली आपको डिटरमिनेंट R1 को रिप्लेस कर दो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 2x 2p और 2a कॉमन। हाँ बोलो, नहीं कॉमन नहीं है। The तो R1 multiple. माइनस बोलो, क्या बोल रहे हो? R1 माइनस R2। Sir, सर, उसको open multiplication मध्ये एडिशन के टर्म्स में ओपन किए तो दो डिटरमिनेंट को। बेटा ये दो ही नहीं बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे। डिटरमिनेंट ऐसे थोड़ी कि सारे एलिमेंट ब्रेक हो जाते हैं, ऐसे होता है क्या? नहीं सर, मतलब एट अ पहले टाइम जस्ट वन रो या वन PQR XYZ ABC, और फिर अच्छा, दूसरे फिर आगे? डिटरमिनेंट में XYZ ABC और PQR। फिर ये दोनों और फिर डिटरमिनेंट, माइनस वगैरह करोगे ऐसा? हाँ वो दोनों डिटरमिनेंट सेम ही होंगे ना। ठीक है, फिर आगे? फिर A की वैल्यू हमको 6 दी है, फिर 2 × 6 12। कुछ और सोचो यार। तो R1 को R1 माइनस R3 से पहले रिप्लेस करेंगे। करते हैं, रुको। R1 को रिप्लेस किया R1 माइनस R2, सो x कैंसिल, R3 रिमेनिंग p माइनस a, q माइनस b और r तो माइनस c। R3 R1 माइनस R3। R1 माइनस R3, ठीक है। सो बेसिकली x माइनस a, y माइनस b, z माइनस c। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। तो फिर नेक्स्ट टाइम पे R1 को R1 प्लस R2 करेंगे। अच्छा ठीक है, इसका कुछ बेनिफिट दिखाई दे। फिर उसके बाद फिर R2 को R2 माइनस R1 और उसके बाद R3 को R3 माइनस R2 करके वो डिटर्मिनेंट आता है, दिया है वो। सेम आ जाता है। हाँ यस सर, 2 एक्स्ट्रा आता है बाहर। सही है, सही है, बेस्ट है, एक्सेस कर दो उसमें और क्या। ठीक है, करना ट्राई इसको, है ना। नेक्स्ट बताओ। B12. B12 SR इज इक्वल टू दिस, देन ये है समेशन। एक्चुअली देखो क्या होता है ना, डिटरमिनेंट्स के ऊपर समेशन सिग्मा भी अप्लाई करते हैं हम लोग। इसमें कंडीशन ये होता है, सुना ध्यान से, इफ वेरिएबल, लाइक यहाँ पे वेरिएबल है R, क्योंकि R ही चेंज हो रहा है, R इज इक्वल टू 1 to n। इफ वेरिएबल इज लिमिटेड या फिर रेस्ट्रिक्टेड टू जस्ट वन रो और वन कॉलम, देन सिग्मा को आप डायरेक्ट डिटरमिनेंट के अंदर लेके आ सकते हो। ऑब्वियसली बात है, जब डिटरमिनेंट्स को ऐड करते हैं तो एट अ टाइम पे दो चीजें फिक्स रहती हैं, जस्ट वन रो या वन कॉलम ही ऐड होता है। अभी तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे वेरिएबल है R एंड R इज लिमिटेड और रेस्ट्रिक्टेड टू जस्ट वन कॉलम, यस और नो?
इधर तो है ही नहीं ना, केवल वन कॉलम में ही है, तो सिग्मा डायरेक्ट इसके अंदर, तो ये बन गया 2 टाइम्स सिग्मा आर। सपोज करो यहाँ पे भी आर होता है इस तरीके से, है ना, इधर कहीं पे भी आर है, तो फिर डायरेक्ट सिग्मा अप्लाई नहीं होता है। बेस्ट ये रहता है कि आप इसको ओपन कर दो फिर सिग्मा अप्लाई कर दो। बट अभी तो आर इज रेस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड टू जस्ट वन रो और वन कॉलम, यहाँ पे वन कॉलम में है केवल आर, सिग्मा अंदर, तो ये बन गया 2 टाइम्स सिग्मा आर। सिग्मा आर आर इज इक्वल टू 1 टू n तक होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। फिर यहाँ पे सिग्मा 6r स्क्वायर माइनस 1 हाँ, तो सिग्मा प्लस और माइनस में सेपरेट, यानी कि 6 टाइम्स सिग्मा आर स्क्वायर इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 6 6 और 1 1 1 1 1 1 n टाइम्स यानी कि n n times ऐसा। ठीक है, इसमें n कॉमन और रिमेनिंग है दिस n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई वगैरह करके एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाकी सारी वैल्यूज फिर इसको पुट कर देंगे। तो ये हो गया अभी 2n क्यूब और सॉरी 2n स्क्वायर, 2n n 3n माइनस 1 वगैरह कैंसिल, और ये हो गया n। ये देखो वही मिल रहा है जो राइट साइड में लिखा हुआ है ना, पूरा वही मिल रहा है, यहाँ पे वही था n इंटू n प्लस 1। तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप विल बी कॉलम 1 को आप रिप्लेस करोगे विद कॉलम 1 माइनस कॉलम 3। देख लेते हैं एक बार थर्ड भी सेम आ रहा है क्या। फिर ये है 4r क्यूब माइनस 2nr सिग्मा 4 सिग्मा r क्यूब इज n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, करेक्ट है, माइनस 2n कॉमन सिग्मा r इज n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, this 4 cancel, this 2 cancel, n square sorry n square into n plus 1 common, remaining n plus 1 minus 1, 1 भी cancel, यानी n cube into n plus 1। तो बेसिकली कॉलम 1 और कॉलम 3 एग्जैक्टली सेम आंसर 0 0। इसका आंसर 0 क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा, डज नॉट डिपेंड ऑन, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए, डज नॉट डिपेंड ऑन, अभी फंस जाते हैं ना, डज नॉट डिपेंड ऑन, यही होता है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए ना, लगता है कि यार आंसर 0, इसमें ऑप्शन डी में 0 होता है ना, मैं भी 0 टिक कर देता, तो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स वाई z एक्स वाई एन, ऑप्शन ए बी सी सारे, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, मैट्रिक्स अभी रहने दो यार, अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ मैट्रिक्स। बाकी एक्सरसाइज 2 में भी कुछ क्वेश्चंस बोले थे आई थिंक सॉल्व करने। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 13 10 bit 10 10 कुछ भी नहीं है, 10 सॉल्व कर लो अपने आप से, इसमें तो सिंपलीफाई करना पड़ेगा। इसमें मैक्सिमम ये कर सकते हैं, लाइक कॉलम 1 को आप रिप्लेस करोगे विद कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, यू विल गेट cos a cos b माइनस sin a sin b। यहाँ पे भी cos a cos sin a cos b माइनस cos sin b, वो सिंपलीफाई करना पड़ेगा, इसको कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। हाँ, ये कर सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे पेयर क्रिएट कर लो पहले, थीटा 0 फाई 0, सेकंड कुछ और क्रिएट कर लो, थीटा 30 डिग्री फाई 60 डिग्री, दोनों पे वैल्यू चेक करो, सेम आता है, इसका मतलब नहीं डिपेंड करता वो थीटा के ऊपर या फाई के ऊपर। बाकी से कोई मेथड नहीं है, सॉल्व ही करना पड़ेगा, सिंपलीफाई कर लेना, करते जाना, हो जाता है, ऐसा टफ नहीं है वो क्वेश्चन। नेक्स्ट बताओ 12 क्वेश्चन नंबर 12, ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी बी ए बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी, और यहाँ पे है सी ए सी बी और सी स्क्वायर प्लस 1। बेस्ट अगेन यही है, ए बी सी की वैल्यूज पुट करो, ऑप्शंस में पुट करो, मैच कर लो, क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट बताओ 13 क्वेश्चन नंबर 13, value of determinant is a q minus x e to the power 4 minus x e to the power 5 minus x, फिर a 5 minus x a 6 minus x, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, देखो यहाँ पे दिख रहा है यार, वैसे है ना, डिफरेंस पावर्स में 1 है, यहाँ पे भी डिफरेंस पावर्स में 1 ही है। तो एक काम करते हैं इसमें कि कॉलम 1 को रिप्लेस करो विद कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, साथ में कॉलम 2 को रिप्लेस करो विद कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, तो माइनस एक्स कैंसिल, इधर आएगा ए क्यूब माइनस ए टू द पावर 4, ए क्यूब कॉमन, रिमेनिंग 1 माइनस ए टू द पावर 5 कॉमन, रिमेनिंग 1 माइनस ए टू द पावर 7 कॉमन, रिमेनिंग 1 माइनस ए। कॉलम 2 को रिप्लेस किया विद कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, ए टू द पावर 4 1 माइनस ए टू द पावर 6 1 माइनस ए
और a टू द पावर 7 1 माइनस a, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जितना भी कॉमन है वो सब भी कर लेते हैं बाहर, तो a क्यूब और 1 माइनस a ये यहाँ से कॉमन, और a टू द पावर 4 1 माइनस a वो दिस साइड से कॉमन, रिमेनिंग 1a स्क्वायर a टू द पावर 4 1a स्क्वायर, और ये कितना आएगा अभी, फिर वो a to the power 8 आएगा। ये 3 आएगा एक्चुअली यहाँ पे, सॉरी कहाँ पे टू द पावर 8, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये टू द पावर 8 है, और इसमें फिर a टू द पावर, एक सेकेंड, फर्स्ट कॉलम में a क्यूब कॉमन है तो a टू द पावर 4, एंड सेकेंड कॉलम में a टू द पावर 4 1 माइनस a कॉमन, ठीक है, सो दिस एंड दिस, आंसर 0। नेक्स्ट बताओ, अगेन ये वही कंपेयर करना है आपको, सोचना है कि इंटरचेंज वगैरह क्या हो रहे हैं, कॉमन वगैरह कहाँ से आ रहे हैं, वो सारी चीजें सही है। फिर बस इतना ही होमवर्क दिया होगा आई थिंक, है ना, ठीक है। इसके अलावा और कोई डाउट्स वगैरह है तो बोलो, अभी बताओ। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में भी जितने भी क्वेश्चंस आपको डिटरमिनेंट्स वाले दिखते हैं ना, डिटरमिनेंट्स वाले क्वेश्चन का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, ये वर्टिकल लाइंस होते हैं, ठीक है, ये डिटरमिनेंट्स वाले क्वेश्चन का आइडेंटिफिकेशन होता है। तो जितने भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में डिटरमिनेंट वाले हैं, लाइक यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 5 हो गया एक, तो इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 10 हो गया, 13 14 15, बस इतना ही है। तो ये सारे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 के अंदर भी जितनी वर्टिकल लाइंस हैं, 7 8 9 10 11 12 13 भी हो जाएगा, 14 15, ये सारे कर सकते हो। शिंगेज में तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं चीजों के, ठीक है। चलो फिर इतना ही करते हैं, बाकी इवनिंग तक और कोई डाउट होता है तो मेरे को बोल देना, डिस्कस कर लेंगे। ओके चलो फिर बाय, है ना, मिलते हैं, ओके।